आज मेरे साथ शेख सुल्तान मौजूद हैं जिनकी लाइफ स्टोरी ऐसी है वो सबके सामने बरमला इतराफ़ करते हैं कि मैं रन मुरीद हूं और अपनी बीवी की खिदमत करते हैं, उन्हें जिम करवाते हैं और उनके साथ उनको चाय बना के देते हैं। इसके अलावा घर के सारे काम भी करते हैं। ना अब हमने तो ज़िंदगी में और कोई काम ही नहीं किया। हम तो सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमने अपनी बीवी को चाय बना के देनी है, इलायची तोड़ के, अंडे तोड़ के, फ्राई एग बना के, ठीक है जी, फिर उसके साथ ब्राउन ब्रेड रख के, पत्ती ठोक के ते मिठा रोक के, ठीक है ना जी। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। मोहब्बत की लाजवाल दास्तान आज लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जो मर्द होता है वो बीवी के साथ कोऑपरेटिव तो होता है, लेकिन वो हर मौके पे अपने आप को सुपीरियर शो करता है। वो कहता है कि अपनी बहन या माँ के सामने बीवी की इतनी खिदमत नहीं करता। लेकिन आज मेरे साथ शेख सुल्तान मौजूद हैं जिनकी लाइफ स्टोरी ऐसी है वो सबके सामने बरमला इतराफ़ करते हैं कि मैं रन मुरीद हूँ और अपनी बीवी की खिदमत करते हैं, उन्हें जिम करवाते हैं और उनके साथ उनको चाय बना के देते हैं। इसके अलावा घर के सारे काम भी करते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे उमर भाई, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। रन मुरीद में आपने कौन सी डिग्री की है? जनाब अभी तो हमने जो है ना रिसेंटली जो है ना बैचलर्स पास की थी, शादी का मास्टर के ऊपर लग गए हैं, आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। जब ग्रेजुएट हो जाएंगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अच्छा शेख सुल्तान, हमें ये बताएं कि रन मुरीदी असल में होती क्या है? रन मुरीदी जो है बेसिकली जी बड़ा टेक्निकल ये फार्मूला है। बेसिकली ये अपनी बीवी से जो है बेसिकली बीवी की खिदमत करने का जो एक ये पूरा का पूरा करिकुलम है ना, इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। उनको नाश्ता देना, उनके कपड़े धोना, उनके जो है क्या कहते हैं चीज़ों का ख्याल रखना, मैनेजमेंट करना, सिस्टम मेंटेन रखना, इस सारे सिस्टम को क्या कहा जाता है? रन मुरीदी कहा जाता है। अच्छा, रन मुरीदी कहा जाता है। आप ये बताएं आपकी रन मुरीदी में क्या क्या चीज़ आती है? सुबह से शाम तक क्या करते हैं अपनी बीवी के लिए? जनाब हमने तो ज़िंदगी में और कोई काम ही नहीं किया। हम तो सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमने अपनी बीवी को चाय बना के देनी है, इलायची तोड़ के, अंडे तोड़ के, फ्राई एग बना के, ठीक है जी, फिर उसके साथ ब्राउन ब्रेड रख के, पत्ती ठोक के ते मिठा रोक के, ठीक है ना जी। अच्छा, हमारे साथ हमारी बहन मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि रन मुरीदी उनको उनकी जो वालिदा हैं क्या उन्हें भी मिली थी या सिर्फ इन्हें मिली है रन मुरीदी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन ये बताइएगा, इतना बड़ा रन मुरीद हमारे साथ बैठा है जो चाय में लाची तक आपको डाल के देता है, तो क्या कहेंगे अपने शोहर के बारे में? ये एक चीज़ भूल गए, सिनेमन भी डाल के देते हैं। अच्छा हाँ, ये शर्फ सिर्फ मुझे ही बख्शा है अल्लाह ने। हाँ, तो जो आपकी मदर थी उन्हें रन मुरीदी, आपकी और बहनों को रन मुरीदी नहीं मिली? नहीं, मेरी एक छोटी बहन है, वो तो अनमैरिड है, तो आई एम द ओनली वन हु इज़ मैरिड। हाँ, तो इतनी रोज़ाना रन मुरीदी इतनी दे के, वैसे तो जो बीवियां हैं वो अपने शोहर का काम करती हैं, लेकिन ये जो शोहर है ये तो बीवियों वाला काम कर रहा है, ये सुबह से शाम तक आपके लिए काम करते रहते हैं। अच्छा शेख सुल्तान, ये बताइएगा, अपनी बीवी की खिदमत करना या करवाना इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप ये बताएं कि ऐसे रिलेशनशिप में ज़्यादा अच्छा होता रिलेशनशिप इससे या नहीं होता इससे? जी देखें, बात ये है कि असल में ना हम अब सीरियस पॉइंट पे आते हैं। बेसिकली इट्स अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हम लोग जो है इस चीज़ को भूल जाते हैं, एक चीज़ इन्फोर्स करना शुरू कर देते हैं अगले बंदे पे। तो मैं इसको जो है, वैसे इसका जो है मजाकिया तौर पे सारे दोस्त वगैरह मजाक करते हैं, मगर इट्स नॉट अबाउट लाइक यू आर ट्राइंग टू बेसिकली इन्फोर्स समथिंग अपॉन योर वाइफ। इफ शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू तो तुसी भी जो है थोड़ा बहुत जरा दुध च अगर थोड़ा जा मिठा पा दो तो चंगा टेस्ट हो जाएगा। हाँ जी। ये बताएं, बीवी को यहाँ ला के जिम कराते हैं, तो क्या देखा नहीं जाता ऐसा कि कोई मियाँ जिम करा रहा है बीवी को, आप कैसे ऐसे कर लेते हैं? असल में जी बात ये है कि अपार्ट्स जोक, मेरे ख्याल से मेरा और मेरी वाइफ का जो सबसे अच्छा एक रिलेशनशिप है और बॉन्ड है और मजाक भी हमारा जो चलता है वो ये कि हमारे बीच में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम लोग जो है बेसिकली हेल्दी खाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो शोहर हैं वो अपनी बीवी पे पाबंदियाँ लगाते हैं, आप हमारी भाभी पे कोई लगाते हैं या नहीं? नहीं जी, मैं कोई पाबंदी नहीं लगाता, क्योंकि पाबंदी लगाने की नौबत ही नहीं आती। उसकी वजह ये है कि हम लोगों की एक्टिविटीज़ बहुत सारी सिमिलर हैं और जिस तरह हमारा जिम हो गया, ये हम लोग इसलिए नहीं करते कि बेसिकली ये ज़रूरी है क्योंकि हम दोनों थोड़े से भारी भारी से हैं तो हमें जिम करना चाहिए। हम जिम बेसिकली इसलिए करते हैं, हमारी एक म्यूचुअल एक्टिविटी है
वी फील अचीव्ड, वी फील नाइस एंड हमारा घंटा 1.5-2 घंटे हमारे निकलते ही जो हैं बेसिकली जिम करके एंड वी लाइक इट। उसके अलावा जो है हेल्दी खाना, मैं अक्सर काफ़ी सारा क्रेडिट ले जाता हूँ बेसिकली अपनी बीवी का। ज़्यादातर बेसिकली मेरी बीवी जो है बहुत अच्छा कुक करती हैं, ठीक है जी। तो जब ये कुक कर रही होती हैं तो मैं इनका साथ में हाथ बटाता हूँ, नॉट बिकॉज लाइक यू नो कि ये बीवी का ही काम है और उसको ही करना चाहिए। द बेसिक रीज़न इज़ कि जब ये बनाती हैं और साथ में मैं भी इनके साथ हेल्प आउट करता हूँ तो वी इन्जॉय, इट क्रिएट्स अ बॉन्ड एंड वी इन्जॉय कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, शेयरिंग स्टोरीज एंड वी मेक सम गुड स्टफ टुगेदर। दैट्स अ वेरी फनी थिंग अबाउट इट। अच्छा, मैं अपनी बहन से पूछता हूँ कि औरत मार्च के हवाले से औरतें कहती हैं हमें हमारा हक नहीं मिलता, और जो शोहर है या भाई या बाप पाबंदियाँ लगाता है। हमारे सामने बैठी है हमारी बहन, वो देखे ना इधर आके जिम भी कर रही हैं और इंजॉय भी कर रही हैं, और शोहर उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें। तो ये कौन सी औरतें हैं जो कहती हैं हमें हुकूक नहीं मिलते? इनसे पूछते हैं उन औरतों के बारे में। बहन बताइएगा, वो कौन औरतें हैं जो कहती हैं हमें हुकूक नहीं मिलते? आप तो सामने खड़ी हैं, इंजॉय भी कर रही हैं और मियाँ जी के साथ जिम भी कर रही हैं। आपने लगता है मार पड़वानी है मुझे। बेसिकली ये थोड़ा सा आपके समझने की बात होती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि फहश होना, इन सब चीज़ों को आज़ादी कहते हैं, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हो। अब मेरे हस्बैंड हैं, मुझे जिम भी कराते हैं, मैं जॉब भी करती हूँ, सब कुछ है, ठीक है। मैं उनका ख्याल भी रखती हूँ, ठीक है। आई थिंक कि उन्होंने मुझे सब आज़ादी दी है, तो ये सारे हकूक़ एक जब शौहर पूरे कर रहा है तो ये हकूक़ होते हैं। किसी और का शौहर भी अगर पूरे करता है तो यही हकूक़ होते हैं। पता नहीं औरतों के माइंड में क्या है कि क्या करना जो है वो होता है, ये मुझे नहीं समझ आती क्या है। अच्छा जी, बहुत सीरियस बातें हो गई। अब इनसे पूछते हैं, सर कभी गुस्सा आया हो या कभी मारने का दिल किया हो, अपनी बीवी को रिंग में उठा के तो नहीं फेंका? नहीं जी, जब इस तरह की कभी भी मेरे जहन में कभी भी ऐसी कोई भी बात आती है, मैं अपनी उंगली चबा लेता हूँ कि गुस्सा जो है ना वो सारा का सारा निकल जाए। शादी को तकरीबन 1 से 1.5 महीना हुआ है इनकी, और अच्छा इनकी जो बॉन्डिंग है उससे लग रहा है कि 8-10 साल हो गए हैं। बहन ये बताइएगा, शादी का सारा प्रोसीजर क्या हुआ, कैसे हुई सारी शादी? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी। और ये बताएं कि प्रपोज किसने किया और आपने कितना टाइम लगा यहाँ से वहाँ पहुँचने में? सुल्तान ने मुझे प्रपोज़ किया था और बहुत ही जल्दी में सब कुछ हो गया। हम 13 नवंबर को फ़र्स्ट टाइम मिले थे इनकी बेस्ट फ्रेंड की शादी पे, और 18 को हम मतलब सेपरेटली मिले, और 25 को हमारी बात पक्की हो गई थी पेरेंट्स के थ्रू, और 5 दिसंबर को हमारी इंगेजमेंट थी। 7 को हमने ज़बरदस्ती लड़के निकाह कर लिया, और उसके बाद 7 जन को हम लोग की रुखसती थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, तो फिर 17 को फिर मेरी रुखसती हो गई। ठीक है, तो इनके पेरेंट्स ने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं और इनकी कमाई का क्या ज़रिया है? रन मुरीदी तो थी, वो समझो ऊपर की कमाई है रन मुरीदी। तो उसके बारे में इन्होंने बताया था आपको पहले? ऑब्वियसली ये चीज़ें सब बड़ों के बीच में होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, अब वो चीज़ें सब पता थी, लेकिन बेसिकली व्हाट मैटर्स इज़ कि आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, आपका क्या मतलब। एक है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो हर चीज़ों में कि जी नहीं मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। आई लव माई हस्बैंड, शी लव हर हस्बैंड, माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप अपनी बीवी को जॉब भी करवा रहे हैं, उन्हें जिम भी लेके आते हैं, उनके साथ हर वो काम कर रहे हैं जो नॉर्मली पाकिस्तान में वो मर्द नहीं करते। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, जो कपल्स आपको देख रहे हैं, उनको बताइएगा कि यार बीवी को साथ चला लिया करें, घर ना छोड़ा करें। असल में जी बात यह है कि ज़्यादातर हम मर्द हजरात जो हैं बचपन से जो है बॉयज़ स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मर्द के इर्द गिर्द जो है मर्दों के इर्द गिर्द रहते हैं, ठीक है ना जी। और यही वाली बात है कि फिर जो है इस तरह की जब भी चीज़ होती है तो वो ये चीज़ फ़ील नहीं करते हैं कि यार कि हम क्यों ना अपनी वाइफ को जो अपनी फ्रेंड की तरह क्यों ना लें, जो हम एक्टिविटीज़ इंजॉय करते हैं क्यों ना हम जो है बेसिकली उन एक्टिविटीज़ में उनको भी इन्वॉल्व करें, कि हमारे बीच में ज़्यादा गपशप लगाने का भी जो है वो एक मार्जिन हो, और चीज़ें इंजॉय करने का भी और शेयर करने का भी जो है ना मार्जिन हो। तो वो ये है कि वो कहते हैं यार असी खाबा खाना, चलो जी दोस्तां नाल बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना, उत्थे जाके असी कोई खाबा शाबा करने तो बीवी जो घर में बैठी हुई है सारा कुछ, जबकि हम लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं। हम स्ट्रीट फूड भी खाते हैं इकट्ठे, हम लोग पार्कों में भी घूमने जाते हैं इकट्ठे, उसके अलावा जो है हम लोग रात को साइकिल भी चलाते हैं, इकट्ठे चलाते हैं, ठीक है जी। इनके जॉब के टाइमिंग्स हैं, मेरे जॉब के मेरे वर्क के टाइमिंग्स हैं, दूसरी मेरी कमिटमेंट्स के टाइमिंग्स हैं। अक्सर औकात हमारे पास दिन में 2 घंटे, आज हमारे पास सिर्फ 2 घंटे था मिलने के लिए, ठीक है ना जी, फिर भी वो हमारा क्वालिटी टाइम होता है। अच्छा चले, हमारी पब्लिक को रन मुरीद का एक्सट्रीम लेवल बताएं जो आपने किया हो बीवी के साथ।
रन मुरीद का मैंने एक्सट्रीम लेवल किया, मैं क्या किया? सर देखें, मोहम्मद अली बड़े मशहूर ज़माना रन मुरीद हैं। आपने क्लेम किया कि आप उनसे बड़े रन मुरीद हैं। वो पाँव धो धो के भी पीते हैं बीवी का। वो कहते हैं मैं बीवी को देख देख के रोता भी हूँ। अच्छा। हाँ जी, इतनी मैं खिदमत करता हूँ। भाई आप क्या करते हैं? क्लेम करें ना, आप उससे बड़े रन मुरीद हैं। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कब रोया था। प्यार के आंसू थे, एक दफ़ा मुझे भी देख के रोए थे। आप बताएं कि एक्सट्रीम लेवल क्या है रन मुरीदी का? मेरा ये है, मेरा क्या है, मैं यही सोच रहा हूँ। आंसू आ गए हैं। आपने बात ऐसी की है, इतनी बात की कि जिस बात इतने निकल रहे, मेरे अभी से आंसू आ गए। बीवी के लिए इनके आंसू आ गए। देखें, शोहर हो तो ऐसा हो कि बीवी के लिए रोता भी है, बीवी का ख्याल भी करता है। प्यार है ना बीवी से, ऐसे मर्द बड़े कम होते हैं। इनको सामने लाने का मकसद ये था कि ये बताएं कि पाकिस्तानी जो शोहर हैं वो अपनी बीवियों से इसी तरह का प्यार करें और बताएं कि बीवी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। और आप ये बताएं कि अपने जो बच्चे हैं उन्हें रन मुरीदी की ट्रेनिंग देंगे या उन्हें भी कोई कहेंगे कि यार नहीं, अपने आप को सुपीरियर शो करना है? नहीं, बचपन से ही उनको जो है इस काम पे लगा देंगे कि, और बचपन से उनको इस काम में लगा देंगे, को एजुकेशन में डाल देंगे कि वो प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है वो सही होती जाए। आपने सारी गुफ्तगू सुनी इस कपल की, और मेरे साथ शेख सुल्तान मौजूद थे, साथ उनकी बीवी थी। बड़ी अच्छी स्टोरी है जी। रन मुरीद अपने आप को कहते हैं और ऑन एयर कह रहे हैं। इनकी स्टोरी सामने लाने का मकसद ये था कि पता चले कि मियाँ बीवी इतने कोऑपरेटिव होते हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश खुरम रखे, और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या इस तरह के जो कवारे लड़कियां लड़के हैं इन्हें देख के सबक सीखना चाहिए कि शादीशुदा जो लाइफ है वो भी बड़ी अच्छी गुजारी जा सकती है, और इसमें एक दूसरे की जिम्मेदारियां समझी जाती हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमारा माशरा वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से जो लोग देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें पता चलेगा कि जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनकी शादी टाइम पे करना कितना ज़रूरी है। आज की वीडियो का हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।